अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन किंजा। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज़ वेट गेन। बहुत सी क्यूरीज आती हैं कि आप सिर्फ वेट लॉस पे बात करती हैं, वेट गेन को उस तरह से कवर नहीं किया जाता। तो इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ज़्यादातर जो क्लाइंटेज आते हैं वो वेट लॉस के आते हैं, लेकिन वेट गेन के भी आते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि आपको वेट गेन के ऊपर अवेयरनेस दी जाए। सबसे शॉकिंग बात जो है इसमें कि वेट गेन करना वेट लूज़ करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है और इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कंपैरेटिवली वेट लॉस करने से। वेट गेन करने का जो तरीका है दैट इज़ टू हैव योर डाइट इन कैलोरी सरप्लस। कैलोरी सरप्लस क्या होता है, इसको इजी वर्डिंग्स में मैं आप लोगों के लिए कर देती हूँ। ऐसी डाइट लेना, अब एक इंसान की बॉडी है, उसकी एक मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं जो कि उसको नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं। उन कैलोरीज को डेंस कर देना यानी बढ़ा देना, कैलोरी सरप्लस में चले जाना। सपोज करें, मैं आपको इधर एक एग्जांपल कोट कर देती हूँ कि एक 20 साल की लड़की है, उसकी जो मेंटेनिंग कैलोरीज हैं वो 2000 से लेके 2500 तक हैं, ठीक है। अब उसको वेट गेन करना है तो शी हैज़ टू गो अप टू 3000 कैलोरीज और 3500 कैलोरीज। लेकिन किस तरह से? स्लो एकदम से। कभी भी आप अगर एकदम से इतना ज़्यादा खाना लग जाएंगे तो कुछ लोगों को वॉमिटिंग और इस तरह के भी इश्यूज फेस करने आते हैं। तो वी हैव टू टेक द बेबी स्टेप्स व्हाइल गोइंग टूवर्ड्स द वेट गेन, क्योंकि इसमें लोगों को नोजिया का बहुत इशू आता है कि हमसे इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी अभी कि किस तरह वेट गेन किया जा सकता है। सबसे पहले, सेलेक्ट हेल्दियर फूड ग्रुप्स फॉर गेनिंग वेट। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आप दो KFC की मील्स या मैकडोनल्ड्स की मील्स या फ्राइड आइटम्स लेने लग जाएं या इस तरह के अनहेल्दी वेज को ऑप्ट करें वेट गेन करने के लिए। तो इट इज़ अ नो फ्रॉम माय साइड। तो अब मैं आपको टिप्स की तरफ बताती चलूँ कि क्या टिप्स हो सकती हैं। सबसे पहले टिप, कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे तो देयर इज़ नो वे टू वेट गेन। आपको एटलीस्ट 2 से 5 मंथ्स तक कैलोरी सरप्लस में खाना है, साथ में आपको जिम करना है इफ़ यू वांट टू गेन मसल मास। क्योंकि जब हम वेट गेन कर रहे होते हैं तो अक्सर यूँ होता है कि हम देखते हैं कि हमारा बेली पाउच निकल आता है और बाकी जगह पे हमारी उस तरह से डिवीजन नहीं होती। तो वो वर्कआउट या जिम ना करने की वजह से होता है। तो वेट गेन में ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है हमारे पास, जिसको हमें कवर करना होता है। अब हेल्थियर ऑप्शंस किस तरह से किए जा सकते हैं, आप अपने फूड को किस तरह कैलोरी डेंस कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास पीनट बटर एक बहुत हेल्दी ऑप्शन आ जाता है ब्रेकफास्ट में। ओटमील हम वेट लॉस के लिए भी देते हैं, वेट गेन में भी देते हैं, लेकिन उनकी जो प्रेपरेशन या कुकिंग मेथड आता है वो इंटायरली डिफर करता है। जब हम, क्योंकि टॉपिक आज वेट गेन है तो वेट गेन पे ही मैं बात करूंगी। ओटमील की जब हम प्रेपरेशन कर रहे होते हैं वेट गेन की मील के लिए, तो उसमें आप गाइस कैन ऐड हनी into it, you guys can add nuts। उसकी ज़्यादा से नट्स के साथ टॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि नट्स में हमारे पास नट्स एक ऐसी चीज़ है जो कैलोरी डेंस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और उसको मतलब उनको खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील भी नहीं होता। तो हैव योर सेल्फ सच ब्रेकफास्ट। आप गुड फैट्स ले सकते हैं, गुड फैट्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स पे अगर आप लोग थोड़ा सा स्टडी करें तो यू गाइस विल गेट टू नो कि हेल्दी फैट कौन से हैं और अनहेल्दी फैट कौन से हैं, और उनकी मदद से हम वेट गेन कर सकते हैं। इसमें हमारे पास फिश आ जाती हैं, लेकिन अगेन उनकी प्रिपरेशन मेथड डिफर करते हैं। यू हैव टू गेट योर सेल्फ स्टीम्ड और ग्रिल्ड फिश रादर देन फ्राइड फिश। फ्राइड फिश भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एयर फ्रायर का होना बहुत ज़रूरी है। वी डोंट प्रेफर डीप फ्राइड फिश या इस तरह की मील्स। उसके बाद आपके पास चिकन बहुत चीप और बहुत अच्छा सोर्स आता है वेट गेन में। उसके बाद आपके पास कीमे का इस्तेमाल किया जा सकता है। यू गाइस कैन ऐड गुड कार्ब्स इन योर डाइट एज वेल। हमारे इधर बहुत ज़्यादा है कि वाइट चावल और ब्राउन चावल को लेकर बहुत डिबेट होती है। तो ब्राउन राइस में ये बेनिफिट आपके पास ज़रूर आता है कि आपके पास फाइबर आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो नहीं खाए जाते। तो इसमें वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको वही खाना है। इट इज़ योर चॉइस कि अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपके टेस्ट बर्ड कंफर्टेबल हैं वाइट राइस के साथ, तो यू कैन हैव देम, देयर इज़ नो एम्बिग्विटी इन दिस। और इसके अलावा ट्राई टू हैव
डेली बेसिस पे आप ग्रीन टी भी लें। ये आपके लिए सरप्राइजिंग होगा कि मैं ग्रीन टी क्यों कह रही हूँ, वो तो उसको हम रिलेट ही कर देते हैं वेट लॉस के साथ, लेकिन इस तरह से नहीं होता। वो आपकी डाइजेशन में एड करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करती है। कुछ योगाज आ जाते हैं जो वेट गेन में बहुत हेल्प करते हैं, इंशाल्लाह मैं अपनी फर्दर वीडियोज़ में उनका जिक्र करती रहूँगी। उसके बाद अगेन वन थिंग, कंसिस्टेंसी के साथ आप करेंगे तो ज़रूर वेट गेन होगा। उसके बाद आपके पास फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स भी आते हैं इसमें, लेकिन वेजिटेबल्स इतने ज़्यादा कैलोरी डेंस नहीं होते, उसमें फिर आपको क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी पड़ती है। क्वांटिटी जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो वो फिर लोगों को उसको इनटेक उसकी करने में इश्यूज़ आते हैं। डू हैव द पोर्शंस ऑफ वेजिटेबल। सबसे पहली चीज़, आपने कोई भी फूड ग्रुप मिस नहीं करना। हैव स्मूदीज, हैव मिल्क शेक्स, दिन में रिपीटेटिवली आप उनको लेते रहें, रिपीट करते रहें, उसमें कोई इशू नहीं आता। लेकिन कोई भी फूड ग्रुप एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड भी नहीं करना हमने। फूड पिरामिड हमें फूड ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से मिलता है, उसको हमने ज़रूर नज़र में रखना है और फॉलो करते रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू।